जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 17 सितंबर का क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में लेकर आया हूं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और साथियों, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपको यानी कि परसों जो आप लोगों का 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला था आपके परीक्षाओं में, उसी तरह आज भी दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में। और जिसका भी एग्जाम 17 सितंबर यानी आज है, वो सभी साथी इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करके आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यानी कि हमारे जो फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है, क्या हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय झंडा का बात किया गया है दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय झंडा का जो है ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो कितना होती है आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3:2 होता है। 3 आपका लंबाई होता है और 2 आपका चौड़ाई होता है। तो इसका अनुपात बोला गया है, तो अनुपात आपका 3:2 होता है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आपका राष्ट्रीय ध्वज से आप लोग संबंधित क्वेश्चन को याद रखें ताकि आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग जो है अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको छूट सकता है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो है यानी कि लंबाई अगर देखा जाए तो 3:2 होता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था दोस्तों, तो 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था भारत देश में। ठीक है, याद रखिएगा, ये संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसे याद रखिएगा। अच्छा, झंडा है, इसका जो डिजाइन जो किया गया था दोस्तों, ये झंडा का डिजाइन जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा, पिंगली। ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है झंडा का डिजाइन किया गया था, इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, झंडा में अगर कलर की संख्या अगर देखा जाए कितनी होती है तो दोस्तों 4 कलर होती है। वहीं पर अगर तिलिया का बात किया जाए दोस्तों, ये बीच में तिल्ली जो होती है, इसके बीच में तिल्ली जो होती है वो कितनी तिलियां होती हैं, तो टोटल आपका 24 तिलियां होती है, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, झंडे में तो 4 कलर होते हैं, वो सभी को पता है, लेकिन कौन कौन से कलर होते हैं इसे भी याद रखिएगा ताकि आपके परीक्षा में कलर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कलर जो होते हैं केसरिया, ठीक है, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद हरा, उसके बाद गहरा और नीला होता है। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन को याद रखेगा, आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दोस्तों मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। चलिए बताइए, मानव शरीर में भोजन जो पचता है वो कहाँ पचता है संपूर्ण तरीके से, तो ये आपका छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जो है ये पूरी तरीके से भोजन जो है पचता है। लेकिन शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, तो मुख से जो होती है दोस्तों, मानव शरीर में मुख से। ठीक है, मुख से जो है शुरुआत होती है, इसे भी याद रखिएगा भोजन पचने का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होता है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जाकर पचती है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का रंग कौन सा होता है। सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किस रंग का होता है, तो ये आपका बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य ये सबसे कम होता है। वहीं पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य देखा जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, इसे भी याद रख लेना है। ठीक है, और जितने भी हम एक्सप्लेनेशन करके जितने सारे क्वेश्चन अष्टा क्वेश्चन बताते हैं वो सभी अष्टा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से याद रखेगा ताकि आपके परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों इस क्लास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे क्या कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। यानी विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र आपको बताना है, कौन हो जाएंगे, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, आपका चीन। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेपाल, जो कि हिंदू राष्ट्र जो हो जाएंगे ये आपका नेपाल हो जाएंगे। अच्छा, यही बताना है दोस्तों, यानी कि विश्व का पहला जो है
हिंदू यानी कि सबसे विश्व का पहला धर्म अगर देखा जाए कौन सा धर्म हो जाएगा, तो सनातन धर्म। कौन सा? सनातन धर्म हो जाएगा, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म हो जाएंगे सनातन धर्म, जिसका अभी जो है अन्य नाम क्या है, हिंदू धर्म या आपका वैदिक धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म जो है ये आपका सनातन धर्म का अन्य नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बिल्कुल, और राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे यहाँ पर कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किसके पास है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार पूछा गया है, या किस देश के पास, यानी कि किसके पास है अध्यादेश जारी करने का अधिकार? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति और राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो दोनों के द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है यह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 127 के तहत जो है जारी किया जाता है। उसी का नाम जो यहाँ पर देखिएगा राज्यपाल जो जारी करते हैं अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति 127 के तहत जारी करते हैं उसी तरीके से राज्यपाल जो है 2, 1 और 3, यहाँ पर 2 बीच से उठा लीजिए, बाकी बात आपका 1, 3 ही रहेगा। तो 2, 1, 3 यानी कि 213 के तहत जो है राज्यपाल ये यानी अध्यादेश को जारी करते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस सेशन में सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका PDF और एक्स्ट्रा फैक्ट और 10,000 वाली और 5,000 वाली PDF हमने फ्री ऑफ यानी फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या आप लोग सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेस। आप लोग यानी कि जो आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जस्ट आपको ऊपर में ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जंतर मंतर का निर्माण पूछा गया है कि किसने करवाया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा यानी कि जंतर मंतर का जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये दिल्ली में है, आप सभी को पता है जंतर मंतर जो है ये कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। राजीव क्या पूछा गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता अगर देखा जाए कौन हो जाएंगे? तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल का जो बाघ कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों यानी कि जो आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं बंगाल का बाघ। ठीक है, अगला है दोस्तों CISF अकादमी किस राज्य में है? तो CISF अकादमी जो है यह किस राज्य में है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो साथियों यानी कि CISF जो है अकादमी ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर यहाँ पर हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा का लगभग कितना दिन लगता है? यानी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को जो समय लगता है वो कितने दिनों का लगता है? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर सी 27.8 दिनों का समय लगता है, याद रख लेना है। ठीक है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र यह किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है यह किस राज्य में हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये गुजरात राज्य में। ठीक है, तो साथियों एक व्यक्ति के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा की सभी जितने भी है सभी को आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सही है दोस्तों, यहाँ पर हम भी आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं आप सभी को। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से दिल लगाकर आप लोग पढ़िए दोस्तों। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए ताकि आपके परीक्षा ये भी आपका सफल हो जाए। ठीक है, और सफल नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों आपका शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शालीमार बाग की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है दोस्तों। तो साथियों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा यहां पर आंसर? आप लोग बताइए दोस्तों।
तो साथियों 13 का आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर, क्या हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। तो भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग जो समय लगता है, कितना समय लगता है। तो साथियों आंसर यहां पर हो जाएंगे, ये 52 सेकेंड लगता है, केवल 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को गाने में। ठीक है, गीत को गाने में लगभग आपका 65 सेकेंड का समय लगता है। आंसर यहां पर याद रखिएगा। कभी कभी आपको मिनट में भी दिया जाता है, तो यानी कि 1 मिनट, ठीक है, 5 सेकेंड दिया जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र अगर देखा जाए तो कौन था दोस्तों। तो साथियों 15 का आंसर आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड हो जाएगा। आंसर यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगी यहां पर दोस्तों, आगा खा जो है, यानी कि क्या पूछा गया, आगा खा पैलेस किस राज्य में है। तो साथियों आगा खा पैलेस जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एशिया में सबसे ज़्यादातर चीनी, ठीक है, चीनी और प्याज जो यानी कि जो उत्पादन करता है वो भारत का एकमात्र देश है, यानी भारत का एकमात्र राज्य है जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किस गुरु के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपका बीजक के लेखक कौन है। दोस्तों बीजक के लेखक आपसे पूछे गए कौन हो जाएंगे, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बीजक के लेखक आपका ये कबीर दास को। ठीक है, अगला है दोस्तों, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है। तो प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कमियों के कारण होती है। आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों क्या, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा बताइएगा, विटामिन एच को, ठीक है, विटामिन एच को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो विटामिन B7 के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 के नाम से अन्य नाम क्या है दोस्तों, विटामिन BH है। ये आपका जो NTPC में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों आप सभी को। ठीक है, चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए सद्भावना दिवस पूछा गया है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आंसर यहाँ पर आप लोग याद रख लेना है। ठीक है, अगला है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक जो है नक्षत्र किसे कहा था। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत की आधुनिक जो नक्षत्र कहा था, किसने कहा था। तो आंसर केवल हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर भी ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। देखिए पल्लव राजाओं की राजधानी पूछा गया है, कहाँ थी दोस्तों। तो यहाँ पर कांचीपुरम, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी बिल्कुल राइट आंसर। विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। देखिए विषुवतीय क्षेत्र में बात किया गया है, तो विषुवतीय क्षेत्र में जो है संवहनीय वर्षा होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संवहनीय वर्षा होती है, डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला हो जाएगा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो गुजरात की जीवन रेखा जो है यह किस नदी को कहते हैं, ताप्ती नदी को। किस नदी को, ताप्ती नदी को, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात का जीवन रेखा है ना, तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सा, नर्मदा नदी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है ताप्ती नदी जो है भारत के किस राज्य से जो बहती है, तो आपका गुजरात के कहाँ से, सूरत से। ठीक है, सूरत से। सूरत में कौन सी नदी गुजरती है, तो ताप्ती नदी, इसे भी याद रख लेना है। शक्ति स्थल यह कहाँ पर है। देखिए शक्ति स्थल पूछे गए हैं, ये कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा दिल्ली में, शक्ति स्थल दिल्ली में हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 25 का जो सही आंसर आपका हो जाएंगे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों आपका अजमद अली खां का संबंध किससे है। अजमद अली खां का संबंध देखा जाए तो किससे हो जाएंगे दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सरोद से। किससे, सरोद से यहाँ पर सबसे
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो भारत में जो है आपका जो क्या पूछा गया है कि नियमित जनगणना जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों यहाँ पर आपका 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। और पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, ये सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है, इसे भी याद रख लेना है। चलिए, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? चलिए आप लोग बताइए कि अश्वघोष जो रहते थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन? अश्वघोष, ठीक है, घोष, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है वो लेह लद्दाख में। कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। और सबसे ज़्यादा जो अभी विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो आपका मासीराम, ठीक है, मासीराम मेघालय में। कहाँ हो जाएगा? मासीराम मेघालय में। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ पर से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिएगा कि पंजाब का जो है यानी कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पंजाब का टैगोर जो कहा जाता है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को। किसे? पूरन सिंह को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिणावर्त। क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर? दक्षिणावर्त जो है घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो साथियों दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र और अरुण ग्रह, या जिसे इंग्लिश नाम है यूरेनस, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और बी यानी डी, इनमें से दोनों हो जाएंगे, ठीक है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना था ये कब बना था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी बिल्कुल, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 1945 में। 1945 में राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर देखा जाए तो 1945 में हुआ था। इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। और दोस्तों उसी वर्ष जो है ये भारत जो है 1947 में क्या हुआ था, 1945 में जो भारत हुआ था ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे, ठीक है, याद रखेगा इसे भी दोस्तों। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि फलों, क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होती है या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो साथियों देखिए फलों तथा सब्जियों में जो है बने जो उर्वरक जो होती है सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस या आपका लोहा की। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों फास्फोरस की मात्रा जो होती है ये सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है सांभर लवण झील, ये किस राज्य में है? तो सांभर झील अगर देखा जाए तो यह आपका हो जाएगी कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुस्थल भी अगर पूछा है तो राजस्थान में भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था पूछा गया है कि कहाँ हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर। तो साथियों 36 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे लखनऊ में। कहाँ हो जाएंगे? लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मालती माधव का लेखक कौन है? देखिए मालती माधव का लेखक पूछा गया है, कौन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा भवभूति, ठीक है। भवभूति जो हो जाएगा मालती माधव के लेखक हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त जो है गण नीति कौन सी थी? तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाएंगे क्या? आपका गुरिल्ला युद्ध। क्या है? गुरिल्ला युद्ध यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ अगर देखा जाए ये किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोस्तों आपका डिफेंसिंग, क्या पूछा गया? यानी कि जो है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है?
डिफेंडिंग इंडिया के लेखक अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जसवंत सिंह जो है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए आप लोग, तो हमारे चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए। आपका सामने जो है नीतीश स्टडी क्लासेस, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं इसके लिए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है इस चैनल पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे जुड़ जाइए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का जो आपका लोगो मिलेगा आपका इसी चैनल के लोगो जैसा आपको मिलेगा। ठीक है, यही इसी चैनल का लोगो आपको मिलेगा। और अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, आपके पास एप्लीकेशन होगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप लोग क्या कीजिएगा, ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करके आप लोग सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, आपको जस्ट फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो साथियों तब तक के लिए आप लोगों को सभी को दिल से सैल्यूट और जय हिंद जय भारत।